WWE बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। तोड़ देना नहीं। सच में चैंपियन है साहब। राइट चलो साहब, हिला भी नहीं सकता हूँ फिर भी राइट चैंपियन है। हाँ राइट। हार जाओ साहब, बहुत सारे चीज़ें मैचेस जीत गए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू सिग्नेचर स्टूडियोज। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। सर छोटी शहर, सपने बड़े, रिंग में जब आप उतर जाते हो तो पूरा इंडिया का छाती 6 फीट चौड़ा हो जाती है। तो कैसा था सर सफ़र, छोटे शहर से आज इतने बड़े तक? अकेला था, इतने दूर आए, आज आप प्राइड के बारे में बोलना चाहते तो आज इंडिया खुद आपके बारे में बात करना शुरू कर दिया। कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है। और जितना लोग सोचते हैं कि भी WWE बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है रेसलिंग के लिए। अपने देश को छोड़ना, आपके अपने जो सपने हैं उसका त्याग करना, जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता वहाँ पर अपनी पहचान बनाना। और वो फील्ड पे स्पेशली मतलब जिस फील्ड पे हमारा हिंदुस्तान से दूर दूर तक कोई है नहीं, उस क्षेत्र पे अपनी पहचान बनाना बहुत टफ है। और अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जब बोलते हैं कि खाली सर आप हिंदुस्तान के प्राउड हो, आपने हिंदुस्तान के लिए बहुत किया है। तो जो जितना संघर्ष है वो सारा मतलब एक उसके सामने फीका पड़ जाता है जी। सो या बिल्कुल। मैं 2000 पे फर्स्ट टाइम मैं यूएसए गया जी। और वहाँ पर मैंने प्रॉपरली रेसलिंग सीखी। अपना जो टारगेट है उसको मैं चेंज नहीं किया। जैसे लोग क्या करते हैं कि भी उस चीज़ को चेंज करते हैं, यहाँ से बोलते हैं कुछ कि भी वहाँ जाके वो डॉलर कमाने लगते हैं, वो कैलकुलेशन करने लगते हैं कि हम इतने पैसे कमाएंगे। तो मैंने 1 साल वहाँ पर बहुत संघर्ष किया और एक उससे कि भी जो कुछ दिखता नहीं था कि भी आगे क्या होएगा, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश भी उतनी आती नहीं थी और कोई दोस्त भी नहीं थे ना, मतलब वहाँ रहने का ठिकाना ना, गाड़ी ना कुछ, मतलब। तो उस चीज़ को सामने रख के सारी चीज़ें 1 साल पूरा संघर्ष किया। तो उसके बाद मैं मतलब एक अपने आप को लक्की बोलूँगा कि जिनको सीधा उसके बाद काम मिला WWE में, रेसलिंग में। तो मैं 2001 के बाद मैं जापान गया। मैंने 4 साल वहाँ जापान पे करी रेसलिंग। तो वहाँ तो और वर्ष है, वहाँ तो किसको इंग्लिश भी नहीं आती। जापान में तो बिल्कुल नहीं आती है या मतलब यहाँ तो वहाँ तो ऐसे कि जैसे अमेरिका में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी लेते तो अंडरस्टूड कर लेते हैं। जी जी। जो तो जापान पे उनको तो वो तो अपनी मतलब उनकी भाषा है जापानीज, उससे अलावा कुछ बोलते ही नहीं हो। 100 में से एक आधा बंदा होता है जो इंग्लिश बोलता है, अदरवाइज सब जापानीज बोलते हैं। तो मैं 4 साल वहाँ काम करा जी। उसके बाद फिर मैं मूवी करी हॉलीवुड मूवी के बाद फिर मैं रेसलिंग पे आया वापस फिर WWE में। जी कली भाई, जब स्टार्टिंग में आप रोज़दार खुली पे जाते बोल के सुना था, मैं खुद आपका बायोग्राफी लिखा था 2-4 दिन पहले, तो मैं सुना परिवार में भी 7 लोग हैं और एकदम ज़्यादा वेल सेटल्ड भी नहीं था आपका फैमिली। जब तक रोज़दारी छोड़ के आप गवर्नमेंट नौकरी पे नहीं लगे थे तब तक आपकी लाइफ ऐसा ही बहुत सारा दबाव में थी, फाइनेंशियली उतना इस्टेब्लिश नहीं थी। तो जब आप WWE में गए थे, ऊपर से आज बड़े बड़े स्पोर्ट्स को इंडिया सपोर्ट नहीं करती है, पर WWE जब आप थे तो उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट से। तो वो सफ़र कैसा था? कौन आपको सपोर्ट किया? कौन आपको WWE तक वो सहारा को पहुंचने के लिए मदद किए थे? उसको देखो, कोई किसी की मदद नहीं करता। जितना मैंने अपना लाइफ का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई किसी की मदद नहीं करता। गिव एंड टेक है, आप एक हाथ से देंगे तो दूसरे हाथ से लेंगे। अगर बोलूँ मैं तो किसी ने मदद नहीं करी जी। और मेरे को जॉब मिली थी 94 में पंजाब पुलिस पे, और उसके बाद फिर मैंने अपने रास्ते खुद बनाए। मैंने तो तब जैसे बोलते ना कि खड़े होने की जगह मिली, बैठने की जगह मैंने खुद बनाई। जी। चाहे वो पंजाब पुलिस में है,
चाहे वो आप WW WWE में है, चाहे अपने बिजनेस पे है, चाहे किसी भी फील्ड पे। तो हम बोलेंगे ना कि अगर वो करेंगे तब ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी आप पत्रकार हो, आपको भी इतना अनुभव होएगा जी। कि भाई कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपको किसने बनाया पत्रकार? जी। जो है वो अपने दम पर हो आप। जी जी तो मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि वो बंदा ने ऐसा किया। और कई बंदे होते यार जो बोलते हैं कि अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा होना था। तो उस चीज़ का भी मैं मतलब आपको क्लियर कर दूं, वो मतलब कुछ करना नहीं चाहते हो। जो बोलते हैं ना कि भाई हम में गरीब है, अगर अमीर होता तो मैं कुछ करता। मैं गरीब हूँ, मैं मतलब अमीर होता तो मैं स्पोर्ट्स करता। तो सब बनता ही वो बंदा स्पोर्ट्स पे जो गरीब हो। सही है सर। और गरीबी बंदा एक ऊपर जाता है, अमीर बनता है। अगर आप बोलिए कि मतलब कि जो तो अमीर है वो तो है ही अमीर है, पर लेकिन जो अगर जिस पे जज्बा है, कुछ करने का ये रखता है, वो उसको अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। जी जो कोई इंसान बोलता है अगर यार मेरी कोई हेल्प करता तो मैं ऐसा करता। अब सरकार देखो मतलब ना कि राशन देती है, वो साले और लेजी हो रहे। अगर देखा जाए मतलब सही है सही। गरीबों को राशन देती है, अच्छी बात है, जी, बहुत अच्छा मतलब एक कदम उठाया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा कदम उठाया है। जी ठीक है, वो अपनी ओर से अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पर लेकिन उसको उस चीज़ को गारंटेड ही ले रहे। जो गरीब लोग हैं वो उस चीज़ का ये नहीं कि यार मतलब चलो मौका मिल रहा है, थोड़ी हेल्प मिल रही है, मैं और अच्छा काम करूँ। वो क्या कर रहे हैं, वो और लेजी हो रहे, उसको शराब पी रहे हैं, उसकी दारू पी रहे हैं, घर वालों को तंग कर रहे हैं। जी फिर बोलते हैं कि भी मतलब ये तो क्या बोलते हैं नशा बढ़ गया। शायद इसके वजह से कोई नया रास्ता भी नहीं चूज करते वो लोग कि कुछ बने जैसे रास्ता। नहीं तो अब राशन मिल गया फ्री पे, सही है। रोटी मिल गई फ्री पे, बिजली फ्री पे मिल गई, पानी फ्री मिल गया। पानी फ्री पे मिल गया, तो और क्या चाहिए लाइफ पे जीने के लिए। सही है। उनको पता है कि भाई मुकेश अंबानी तो बनना ही नहीं, जी हाँ रहना उस पे ही है, शाम को पाइया मिलना है, पाइया पीना है, तो ऐसे पी रहे मतलब। खली भाई, जब रिंग में आप पहली बार उतरे थे, भले आप इंडिया छोटे शहर से निकले, आपको देख के लोग डरते भी हैं, पर आपको भी कभी डर हुआ होगा पहले बार जब रिंग में उतर गए? वहाँ का फाइट्स इतना डेंजर होता है, लोग खुर्ची से मार देते हैं, नहीं तो कोई डेंजर हथियार से यूज़ करते हैं। तो डर नहीं हुआ जब पहली बार जब फेस किए? तो पहली मुकाबला किससे हुआ था पहला, और जब आपका कैसा था माइंडसेट, कैसा था वो टाइम पे? मेरा मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि भी जो मेरा माइंड सेट है ये है कि भी गरीब घर पे पैदा हुआ हूँ, पर गरीब घर पे मैं मरना नहीं चाहता। चाहे मैं मरूँ चाहे जीऊँ, कुछ अच्छा करके जीऊँ, मतलब अच्छा करके मरूँ। मरना तो ऐसे भी है ही है, जी हाँ जी पर लेकिन मेरी ये अपनी सोच है ये कि भाई मैंने अगर मतलब गरीब घर पे मरूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, सही है ना। भगवान ने हाथ पैर दिए, सही है। आंखें दी है, कान सुनने को दिए, बोलने को दिया है ना। जी अगर गरीब घर पे मरूंगा तो वो गुनाह कि है, आपकी गलती हो। मेरी गलती हो। अब भगवान ने पूरा समुंदर है, जी पूरी मतलब एक भी आप मेहनत करो, दौड़ो आप जहाँ तक दौड़ सकते, जी है ना। जी अगर मैं आज की डेट में देखूँ, मैं परमात्मा की दया से बहुत कुछ दिया है। अच्छा मुकेश अंबानी तो बनने से रहे, बन जाएंगे वो भी शायद। बहुत दिया है। आज जितना पर आप बोल रहे हैं कि हम एक जो एक मजदूरी करने वाला बंदा जी जी है ना, तो बहुत कुछ दिया है। कभी बोलते हैं आपके गांव वाले कि खाली इतना बड़ा कैसे क्या बन गया, ऐसा कुछ तारीफ हाँ, करते रहते हैं तारीफ अभी तो भी? ये करते सब हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप तारीफ किए तो हैं करते हैं, मतलब कि उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारे में से उठ के गया है, मेहनत करी है, मिसाल देते हैं, तो अच्छा लगता है मतलब। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मतलब मेहनत से भागना नहीं चाहिए कभी। जी मैं सबको यही बताता हूँ, मेहनत से भागना नहीं चाहिए। अगर मैं बोलता कि भाई जॉब मिल गई सरकार की, ठीक है बैठे रहो कुर्सी पे, शाम तक कुर्सी तोड़ो, कुछ आगे करो नहीं, सबने नमस्ते बोलनी है कि भाई हाँ भाई यार पंजाब पुलिस 9 to 6 करनी है। के मतलब अफसर है, जी ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि उससे अलग भी कुछ चीज़ है, को एंड नहीं हो कि पंजाब पुलिस की जॉब कोई एंड नहीं है, जी जी उससे आगे भी कुछ है।
तो रेसलिंग करी है, हॉलीवुड की मूवी मतलब करी है मैंने, बड़ी बड़ी मतलब मूवी करी है। सो मैं मतलब वहाँ तक नहीं रहना, तो मैं चाहता हूँ कि और आगे कहाँ तक निकल सकते हैं अपन, ठीक है। मेहनत पे अपने विश्वास रखता हूँ। कली भाई रिंग की बात अपन भूत भूल प्रेत गए। पे भूत प्रेत पे डरना रिंग में या बाहर, वो अपनी आदत नहीं है, मतलब अपने खून पे नहीं है मतलब। पहली बार जब रिंग में उतरे थे, हाँ, भगवान को याद लाए या फैमिली को याद लाए या सामने वालों को देख के ही उतर पड़े थे आप? कैसी थी वो दिन, कैसी थी? देखो जब हम पहली बार रिंग पे गए, याद है आपको मेरे किससे को पहली बार हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैच? देखो अपना मतलब शरीर ही ऐसा था तकड़ा हटा कटा, तो अगले कैसे फटती थी सही मैंने में। सही है जब मैं पहली बार अंडरटेकर के साथ मतलब फेस टू फेस हुए हम, जी। तो आई फील मतलब ये नहीं कि भी मतलब बहुत प्राउड फील था, मतलब बहुत प्राउड अपने आप को यार, अंडरटेकर किस के बंदे के साथ मतलब इसको देख के तो हमने मतलब शौक किया पड़ा हमारे को रेसलिंग का, अच्छा, इसको देख के शौक पड़ा, इसको देख के सीखी हमने। आज उससे ही लड़ने के लिए रिंग में। ड्रीम था मतलब कि यार अंडरटेकर कहाँ पे आए और हम कहाँ हैं, और आज मेरे फेस टू फेस उससे फाइट हो रही है आमने सामने। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक अपना एक जो क्या बोलते हैं इसको अपना जो एक हौसला हौसला है, अंदर का। उस सातवें आसमान पे था कि मतलब एक कॉन्फिडेंस, ये मतलब एक जोश है ना। जी, ऊपर से अंडरटेकर उतना ही तगड़ा था, उतना ही डेंजरस था। हाँ उसको बहुत कुछ रिंग में जब आए तो हाँ बिल्कुल कैसे फेस किए? बिल्कुल। फेस तो चलो आपने देखा ही है, पर लेकिन सो आई फील सो प्राउड कि भी मैं किसके साथ हूँ। मेरे पास वहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं था जी कि अगर मैं लूज भी होता तब भी बोलते भी अंडरटेकर से हारा है, कोई गड़ी मुहाड़े पहलवान से नहीं हारा, कोई छोटे मोटे पहलवान से नहीं हारे, जिससे हारा हूँ मतलब अंडरटेकर है मतलब, है ना। जी सो जब उसको मैं मतलब हराया, तो उसके बाद तो जैसे बोलते हैं ना एक पूरा वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड के जैसा हो गया, वर्ल्ड सब वाइड पहचानने पे लगे हैं। ब्लास्ट हो गया कि भाई मतलब हु बीट द अंडरटेकर, हु बीट द अंडरटेकर, क्योंकि उस टाइम उतना सोशल मीडिया तो था नहीं, जी जी, मतलब टीवी के ही जरिए था थोड़ा जो बहुत था टीवी जितना, थी। है ना। लेकिन बहुत प्राउड फील हुआ मतलब। सब रिंग में सबसे ज्यादा तगड़ा और किसको देख के ज्यादा डर लगता था आपको? कभी ऐसा है? जॉन सीना से मैच कैसी थी आप? जॉन सीना से बहुत अच्छे मैच रहे मेरे जॉन सीना से, और जॉन सीना के साथ अच्छी बड़े लॉन्ग टाइम स्टोरी चली मेरी। जी जी बतिस्ता है और अंडरटेकर है, केन है, मार्क हेनरी है, जी और सबके साथ स्टोरी चली, बहुत लंबी चली, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आजकल हम सुने हैं जॉन सीना से अभी भी आप टच में रहते हो, सच है? हाँ बिल्कुल, जो कुछ है जो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के, उन पे सबके टच पे हूँ मैं। कली भाई टेंशन की बात ये है, रेमिस्टोरिया तो दिखने में इतना है, अभी आपकी आधा फीट हाइट में भी कोई भी आ जाए तो भी आज भी डरते हैं लोग। जॉन सीना जैसे भी डरते होंगे, बटिस्टा जैसे भी डरते होंगे, पर रेमिस्टोरियो आपको कैसा फेस किया? आपको क्या लगा उसको देख के पहला? हमारे देखो उस टाइम वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था, जी मतलब उसको हम ये नहीं बोल सकते कि भी मतलब वो कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ तो उस पर कला थी, जी कुछ ना कुछ तो उस पर क्वालिटी थी, जिसने मतलब बड़े बड़े रेसलर को हराए थे, जी है ना। सो बिल्कुल उसके साथ जी, उसका हुआ मेरा टेक्निक्स भी बहुत ऐसा ही थी। बहुत मतलब एक बहुत तकड़ा बिल्ड था वो, बहुत अच्छा एक रेसलर है, मतलब अभी भी है, अभी भी करता है, जी, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। वो मैच हम भी देखे हैं, वो बार बार टारगेट आपका पैर पेज करता था, ये रिंग में से आना, उधर से आना, उसका टेक्निक से बार बार पैर पेज करता था। कैसा था? बिल्कुल बहुत बढ़िया था। और मेरे को याद है कि जब हमारी फाइट हुई थी, जी और जो उसके शहर पे सैन डिएगो, कैलिफोर्निया सैन डिएगो, जी वहाँ पर फाइट हुई थी हमारी पहली बार जी फेस टू फेस। मेरा यहाँ आता था जी तो पूरा क्राउड चीयर अप कर रहा है रे मिस्टीरियो के लिए। जी, पूरा उसके तरफ ही थी। तो जब मैं उसको बीट किया, तो जब हम गाड़ी मतलब निकाली थी ना पार्क से, जी जी लोगों ने पत्थर मारे, कहते भी हमारे हीरो को कुटिया मतलब इन्हें। यस तो अलग ही मतलब इन्हें हमने फटाफट भागे वहाँ सिक्योरिटी लगा के कि भी मतलब जी सारे लोग मैक्सिकन है बेसिकली, वो सब लोग मतलब मैक्सिकन बहुत है वहाँ सैन डिएगो, वो सब लोग और मेक्सिकन का बड़ा हीरो बन चुका था वो तो अब तक। मैक्सिकन में बड़ा हीरो, मतलब एडी ग्रेडो के बाद ये मतलब जी नाम था, मतलब जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना था जी। उसका नाम सबसे बड़ा था। खली भाई ये जो WWE है अभी
यूएस में बहुत ज़्यादा उसका हवा चल रहा है, यहाँ इंडिया में क्रिकेट और फुटबॉल बोले तो ज़्यादा क्रेज़ है। कब इंडिया में आने वाला है ये WWE सेम क्रेज़? आप भी आज इतने सारे प्लेयर्स को बना रहे हो, रेडी कर रहे हो इधर, तो कब ये नेटवर्क बड़ा बनने वाला है इंडिया में? इसको देखो, नेटवर्क तो काफ़ी बड़ा बना है, लेकिन उसके मुकाबले नहीं है अभी भी, जी क्योंकि उनकी 3-4 पीढ़ी होगी। जी जी जो विंस मैकमैन के है उनकी 3-4 पीढ़ी होगी जो रेसलिंग कराते, वो भी मतलब पहले छोटे छोटे कराते थे, जी फिर पहले WWF होती थी, फिर उनने WWE बनाई। बनाए तो पहले उनके एक 2-3 स्टेट पे चलती जी। थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने पूरे USA को कवर किया, फिर उनने पूरा वर्ल्ड वाइड पे नेटवर्क बनाया। जी। उसके लिए टाइम लगता है, मतलब ओवरनाइट पे कुछ नहीं होना, और उसके लिए मतलब एक स्पॉन्सर मतलब हो, उनको मतलब उन तक पहुंचना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो रेसलिंग है, जो रेसलिंग है मतलब WWE है, इस पे क्या है कि इस पे विश्वास नहीं करते लोग। जी हमारे हिंदुस्तान पे बहुत मैं बोलूँगा कि भी पैशन कुछ और पे है। मतलब पॉलिटिक्स ने कैच किया है। जी ठीक है, जी वो कोई भी आपने कुछ करना तो उनके थ्रू निकलना पड़ेगा आपको। अच्छा यहाँ पर लीडर ज़्यादा है, जी जी अपनी राजनीति चमकाने वाले ज़्यादा है। जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स है उनको बोले कि आप प्रोफेशनली आप उसको प्रमोट करो, आप करो, और सरकार की मतलब कोई इंटरफेयर नहीं होगी। जी तो हिंदुस्तान पे बहुत अच्छी स्पोर्ट्स उठ के आ सकती। जी अब यहाँ पर क्या है कि आपने अगर टूर्नामेंट कराना है, ठीक है, तो जब तक आप बड़ा टूर्नामेंट नहीं कराएंगे तब तक आप उठेंगे नहीं, उसका पॉपुलैरिटी भी नहीं बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। अब आपने छोटे टूर्नामेंट कराने हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर बड़ा कराना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बहुत सारी इंडिया में हाँ, जी फायर की परमिशन, प्रदूषण की परमिशन, है ना, और कितनी सारी परमिशन। चलिए भाई, अगर अपन देखे तो गए तो उससे क्या क्या बंदा बोलता है यार छोड़ यार, मतलब करने ही नहीं देते। फिर उस पर मतलब एक अफसरशाही आती है कि यार मैं तो फलाना हूँ, मैं तो यहाँ का DM हूँ, मेरा तो पूछताछ नहीं होगी तो मैं छोटा लगूंगा, मैं अपने 10 बंदे को जमा कर लूंगा। है ना, 10 बंदे को हम बोलेंगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर फ्री की आदत पड़ी है, जी जो हमारे हिंदुस्तान पे कैंसर है, जो फ्री का मतलब। अब वहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसके ना कॉस्ट देते हैं। जी मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, ये बंदा अमेरिका से आया, जी उसको पता कि मैं जैसे बिल नहीं लिया, तो फिर बोलता नहीं, फिर भी उन्हें 4-5 हज़ार मतलब एक वेटर को देते हैं, मतलब सिर्फ चाय मतलब भी नहीं तो कहता है ना। अब जो वहाँ है मतलब ऐसा नहीं तो ऐसे उन्हें पे करना। जी अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ढूंढते फ्री का, चाहे आप मतलब रेसलिंग है चाहे और चीज़ है। वो सोचते हैं कि अगर हम फ्री का ना करेंगे तो हमारे को लोग बोलेंगे ले यार इसकी तो कुछ नहीं चलती, इसका तो चलती नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि फ्री का ढूंढते हर पर जगह। कली भाई, अमेरिका में ये WWE के वजह से बहुत सारे पैसा कमा रही है। आज अगर BCCI देखे गए तो क्रिकेट में करोड़ों रुपए कमा रही है। तो सेम तरीके से जैसा US बना रही है, ये गेम को पॉपुलैरिटी कर सकती है ना इंडिया? कर सकती है पर करने नहीं देंगे ना, मतलब भाई यही तो पॉलिटिक्स है ना। जी पॉलिटिक्स तो ही तो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना। कब तोड़ेंगे फिर? आजकल आप भी पॉलिटिक्स में आ ही गए अभी। जो क्रिकेट है जी इसमें भी जब तक पॉलिटिक्स नहीं इसके अंदर गई तब तक कुछ नहीं था। जी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई तब बड़ा हो गया, स्पॉन्सर मिलने लग गया तब बड़ा हो गया। मैं मतलब किसी की बुराई नहीं करना चाहता, नहीं सही है। लेकिन ये हकीकत है। अगर यहाँ दूसरे स्पोर्ट्स को फ्रीडम दे कि भी आप इवेंट करो, अगर आप 100 रुपये आप ला रहे हैं तो कि हम मतलब 10% हम लगाएंगे या हम आपको सारी परमिशन देंगे, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी इतना भी कर दे ना अपनी इस पे कि भी आप स्पोर्ट्स कराओ, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो भी यहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स आए ओके अगर पर, लेकिन वहाँ पर लॉ ये कि आपने फलानी परमिशन जी उसके बाद जो होता है कि अगर सारी परमिशन आपने ली भी है तो जो आपके जो मोहल्ले का जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता जी वो टपक जाएगा और वो बोलेगा कि ये मेरे बरादरी का है,
इसको तो चाय नहीं मिली, इसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा कर दिया, आओ चलो बाहर चलते, गेट पे नारे लगाते। जी सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज का सोसाइटी में है, ये चल रहा है। ठीक है, अगर उन ऐसे बंदे पे झूठ मारे हो, ठीक है, मतलब ऐसा निकाले भी जैसे फालतू की ये करे, उस पर झूठ मारो, उस पर मतलब एक कार्रवाई करो, तो शो बढ़िया तरीके से हुए और पॉपुलर हुए। जी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक सबसे पहले तो पब्लिक फ्री पे देखती है। अच्छा फ्री पे, अगर फ्री पे नहीं मिलेगा तो फिर मैं छोटा हो जाऊँगा, जी ठीक है, उल्टी सोच है, ठीक है। फिर परमिशन इतनी है, जो बंदा परमिशन लेते लग जाए कि मैं एक मिलेंगे आपको दिल्ली से, एक मिलेंगे हैदराबाद से, है ना, एक मिलेंगे आपको तेलंगाना से, एक मिलेंगे कहीं और से, जितने को आप पूरी करेंगे नहीं आपके तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। आप बोलेंगे छोड़ यार की मतलब। तो ये चीज़ें आज की डेट पे जितने भी मीडिया है मोस्टली ब्लैकमेलर है, आपको भी पता है मतलब, है ना, ब्लैकमेलर है या नहीं है ना, ब्लैकमेलर है। तो ये चीज़ हकीकत है, बात है। स्पोर्ट्स कैसे आगे आएंगे, इसके लिए तो स्पोर्ट्स के लिए तो उनको सरकार को एक वो करना चाहिए ना कि भाई आप स्पोर्ट्स करो और हम आपको सपोर्ट तो जरूरी करना है। परमिशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। जी यहाँ पर जो हिंदुस्तान है वो जात पात पे ज़्यादा चलता है। खली भाई, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मार तो नहीं देना, आरोप है, मैं खुद आरोप कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं पूछ रहा हूँ खाली। आजकल खली भाई को इतना बड़ा फेम मिल गया, इतना बड़ा नाम हो गया, आज खली भाई को लोग सारे लोग पहचानते करते हैं, तो ये पॉलिटिकली कहीं हुआ है, और ज़्यादा पॉलिटिकली फेम कमाना है या नहीं तो पॉलिटिकली कुछ विज़न के साथ है, वो क्या चीज़ के लिए आज पॉलिटिकल आ गया? पॉलिटिकल इसलिए है कि भी मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो नीति है वो देश हित के लिए है, और जो ऑपोजिशन है उन पे जो कीचड़ उछालते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार हम देश के नाते मतलब एक क्यों नहीं मतलब एक अच्छा मतलब बंदे के साथ खड़ा हुई है जो देश हित के बारे सोचता है, जो मतलब निस्वार्थ देश के लिए काम कर रहे हैं मतलब। और इसके रिजल्ट अभी नहीं दिखेंगे, मतलब दिख तो रही है अगर देखा जाए मतलब, पर लेकिन और आने वाले टाइम पे और दिखेंगे मतलब जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जो जैसे 370 तोड़ी है देश के हित के लिए। आधे लोग तो बोलेंगे कि भी नहीं ये गलत है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो उनकी राजनीति कहाँ से चलनी है ना। तो मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमने एज इलेक्शन लड़ने, हमारे को देश होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अच्छे बंदे के साथ खड़े हुए, अच्छे लीडर के साथ खड़े हुए, उनकी सपोर्ट करिए, ताकि मतलब वो मतलब देश को और अच्छी तरह मजबूत कर। खली भाई अभी बीजेपी में तो आ ही गए, पर क्या पोजीशन मिला खली भाई को आज तक बीजेपी से? मेरे को पोजीशन मिला है कि ग्रेट खाली का, क्योंकि देश के लिए अच्छा काम करते हैं। जी वो तो है, आप वो पोजीशन मिली है कि आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बस ऐसा ही करते रहो, और ताकि जो हमारे युवा हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिकली आगे जाना और कुछ करना, जो ये स्पोर्ट्स को और आगे लेना। लोग बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि वो तो कर ही रहा हूँ मैं, वो तो कर ही रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, कर रहे हो तो मैंने जैसे जिम बनाया है और मतलब एकेडमी मेरी, ये तो सब आप खुद की ताकत पे आपके शोल्डर पे लेके कर रहे हो। हाँ, तो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ आगे बढ़ो, ये तो हम चाहते हैं। देखो हम लोग हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते कि गवर्नमेंट करेगा तो तब करेंगे। ये तो हमारे को मतलब जैसे मैं जो कमियां हैं वो मैं आपको बता दी है। कमियां हैं कि उनको फ्री करना चाहिए कि भाई तुम करो, परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी मतलब। तो स्पोर्ट्स अच्छी हो सकती है, चाहे बॉक्सिंग लगा लो आप, चाहे आप कबड्डी लगा लो आप, चाहे आप कोई भी गेम लगा लो, वो अच्छी हो सकती है। अगर बोलेंगे कि भी सरकार हमारे को पैसा दे, तो मैं ये नहीं समझता हूँ ये सही डिसीजन है। फ्री की हमारे हिंदुस्तान पे आदत पड़ी है,
फ्री का मैच होता, फ्री पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। खली भाई, अभी आपका फैमिली टाइम कैसे बिताते हैं आप? जैसे कि अभी फैमिली में सिर्फ मैडम और आपका डॉटर है। हम सुना है कि डॉटर से आपका बहुत ज़्यादा इमोशन रिलेशनशिप है, आप ज़्यादा खेलते हैं। कैसा होगा आपका रिलेशन? अच्छा है, हर वीकली आते हैं मेरे पास, क्योंकि स्कूल उनका जलंधर है और हर वीकली आते हैं। टाइम बहुत कम मिलता है आप? टाइम कम मिलता है, बाकी मैं जाता हूँ जलंधर, तो बस वीकली मतलब मिलते हैं। बाकी मेन ये है कि जो यहाँ पर हमने ढाबा खोला है, इसको मतलब थोड़ा उसको चलाएंगे, उसके बाद फिर। डॉटर से कितना टाइम बिताते हो? क्या बोल के बुलाती है आपको डॉटर? आपको डॉटर तो मतलब जो सबको बुलाती है पापा बोलती है। आप क्या बुलाते हैं? मैं तो अबलीन मतलब बोलता हूँ, बेटी बोलता हूँ। और अच्छा हमारा रिलेशन है, जितना टाइम मतलब निकाल सकते ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेटे के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और उनको बहुत मिस करते हैं, जब यहाँ आते तो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते। तो लेकिन ये है कि काम तो करने पड़ेंगे ना, काम बगैर काम से तो कुछ होना नहीं। अगर हम बोलेंगे नहीं जी मिस करते हो घर बैठे रहो, इस तरह से कुछ होना नहीं मतलब कुछ। खली भाई, आप हॉलीवुड में भी किए, बॉलीवुड में भी किए, शायद तेलुगु में भी कुछ एक्ट किए आप। नहीं, तेलुगु में नहीं किया शायद। बाहुबली पिक्चर देखे आप? हाँ देखा। तो प्रभास को जानते? पर्सनली तो मैं जानता नहीं शायद, और मैंने या टीवी मूवीज में जब देखते हो तो प्रभास को देख के क्या लगता है? मैं कहता हूँ कि अच्छा एक्टर है। और जिस टाइम जो क्रेज़ है फिल्म का, खास करके जो ये तेलुगु मूवी और जो साउथ की मूवी है, जो उसका क्रेज़ ज़्यादा है जी उसका क्रेज़ आई थिंक स्टिल देयर, मतलब जी। जितना पहले था उतना ही है अभी भी। आजकल हम बाहुबली बोलते रहते थे, आज हम बोलेंगे रियली कि आप रियल बाहुबली हो। वो टाइटल आपको सूट होते हैं। हम बोलते हैं आपको भी कि रियल बाहुबली द ग्रेट खली को बोल सकते हैं। तो बीच में आपका भी कुछ वायरल हुई थी वो एरिया में पोस्टर्स। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभास का एक डायलॉग आपका मुंह से मैं बुलवाता हूँ, एक एक शब्द के थ्रू आप बोलेंगे, राइट? पहले तो मैं तेलुगु में बुलाऊंगा, फिर बाद में मैं हिंदी में बुलाऊंगा, ठीक है? నువ్వు నా పక్కన నువ్వు నా పక్కన ఉన్నంత వరకు ఉన్నంత వరకు నన్ను చంపే నన్ను చంపే మొనగాడే పుట్టలేదు మామా. మునలాల్లే పుట్టాలు మామా. वेरी गुड सर. इसका मीनिंग क्या है मालूम है साहब? जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक अच्छा मेरे को मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा. वो डायलॉग बहुत फेमस था. कटप्पा ने बाहुबली को लास्ट में ट्विस्ट दे के मारता है. तो अब मैं हिंदी में कहूँगा साहब, आप हिंदी में करोगे. जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ मामा. कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ मामा. ग्रेट साहब, ग्रेट ग्रेट. तो बाहुबली का डायलॉग था साहब वो. तो अभी मैं थोड़ी देर आपको ये खिलाऊंगा रैपिड फायर. मतलब आप तक आप रिलैक्सली बात किए. अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा पंचायत टाइप में डालूंगा, दोनों का नाम लूँगा, एक को चूज़ करने के लिए बोलूँगा, ठीक है? मेरे को आता नहीं लेकिन ट्राई कर रहा. फिर भी ट्राई करते हैं साहब. अभी पहले तो यहीं से करनाल से चालू करेंगे. अभी करनाल का एमएलए जो है मनोहर लाल है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री हो. मुख्यमंत्री तो वो भारतीय जनता पार्टी से है. अगर मैं बोलूँगा मनोहर लाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, आप किसको चूज़ करेंगे? नरेंद्र मोदी. क्यों साहब? क्योंकि मतलब नरेंद्र मोदी है तो बाकी सीएम है. बहुत सारे ऐसे सीएम हैं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं है नहीं. तो सीएम भी नहीं होंगे. तो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मिलते हैं, जी. तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनूंगा. कभी मनोहर लाल जी से मिले सर? कभी इधर आए? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है. जी. एक नंबर के सीएम है, एक नंबर के ईमानदार है. इनसे बड़े ईमानदार मतलब हरियाणा पे नहीं है ओके. कोई भी. मतलब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बोले तो? बोलूँगा कि योगी आदित्यनाथ. ओके. क्यों सर? हाँ आप में ज़्यादा हिंदुत्व दिख रहा मेरे को, ऐसा लग रहा मेरे को. नहीं ऐसा नहीं बोलता. ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं बोलता. नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है, वो जो हकीकत है हकीकत है. अच्छा. हिंदुत्ववादी तो होना चाहिए, देश पे रहते तो हिंदुत्ववादी होना चाहिए. अच्छा. तो योगी आदित्यनाथ क्यों अच्छा लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ जितना मैंने समझा है, वो जो उसके दिल पे है ना वही उसके जुबान पे है. डबल फेस नहीं है उसका, एक फेस है. जी. जो दिल पे है वो बाहर है. कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करता वो देश के लिए करता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है. क्रिकेट तो देखते होंगे आप. विराट कोहली
और महेंद्र सिंह धोनी बोले तो किसको चूज़ करेंगे? दोनों बढ़िया है अपनी अपनी जगह में। जी। अपनी जगह पे महेंद्र सिंह धोनी टॉप का था और इस टाइम विराट कोहली मतलब। कभी मिले महेंद्र सिंह धोनी से? महेंद्र सिंह धोनी से नहीं मिला लेकिन विराट कोहली से मिला हूँ। कैसा मिलन हुई? श्रीलंका गए थे हम, मैं कोई इवेंट पे था तो वहाँ पर उनके टूर्नामेंट चल रहे थे, उनके 2020 चल रहे थे शायद, तो हम एक ही होटल पे रुके थे। ओके। तो हम खाना खा रहे तो वहाँ हमारे को मिले थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सलमान खान और आमिर खान बोले तो? मैं कहूँगा कि सलमान खान। मिले थे कभी शायद? हाँ जी। कैसे है आपका रिलेशन सलमान साहब? बहुत अच्छे इंसान है वो भी। मतलब जैसे बोलता ना कि एक फेस है, दो फेस वाले बंदे नहीं। अभी फ्यूचर जैसे अभी तो फिलहाल पॉलिटिकली ज़्यादा फोकस करते हैं खली भाई आप, या CWE पे करते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर्स को बनाते हो या राजनीति देखने चाहते हो? मैं ज़्यादा करके स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हूँ और हमारी एक ही बात है, जहाँ मतलब हिंदुस्तान को ज़रूरत होगी ग्रेट खली की, वहाँ ग्रेट खली खड़ा मिलेगा। तो अभी हम कैसा सोचे कि खली भाई अभी रिटायर्ड हो गए है या वापस रिंग में जाके कुछ नया कुछ करते, कैसा सोचे अभी हम आपके बारे में, कैसा आगे देखें? ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, पर लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं कभी नहीं जाऊँगा। नेवर नो कि कब जाऊँगा वापस, लेकिन जो मेरा अभी फोकस है वो है अपने काम पर, अपने मतलब ढाबे में और अपने CWE में और अपने फैमिली में। CWE को ज्वाइन करने के लिए सारे लोग नेट में सर्च कर रहे हैं और आपको अप्रोच होने के ट्राइज कर रहे हैं, पर वो लोगों को करेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे लोग, मैं भी साउथ में पूछा था, मैं कभी कभी देखते हैं वेबसाइट के थ्रू या कहीं, तो कैसा ज्वाइन कैसा हुए, वो लोगों का डाइट कैसा रहता है, यहाँ रहने के वो कुछ है या क्या है साहब, उसके बारे में एक बार। देखो पता क्या है, जो जिन्होंने करना है ना, जिन्होंने करना मांगते हैं, जो वो क्या है कि वहाँ से पंजाब आते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। बहुत सारे हैं मतलब साउथ, उधर के साउथ के मेरे पास बहुत सारे। कुछ लोग हैं कि जो फ़ोन करके रेसलर बनना चाहते हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करके कि हाँ जी क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसा होता है, कब WWE पे जाऊंगा। किसी की सोच ये है कि हम फ़ोन पे ही हमारे को रेसलर बना दें, तो फ़ोन पे रेसलर नहीं बन सकता। अगर किसी ने भी आना है, आप केला CWE डालो, CWE रेसलिंग डालो, जी। CWE जलंधर डालो, CWE ग्रेट जैसे आज खली सिग्नेचर डालो। स्टूडियो हम डाले हैं। हाँ डायरेक्ट। हाँ देखो CWE रेसलिंग डालेंगे ना, जी जी। तो उनको नेविगेशन मतलब पूरी डायरेक्शन देगा कि सही है। इतने किलोमीटर और ये एड्रेस है, वहाँ पर पहुँचो। जी। किसी ने कुछ करना ही नहीं, उन्हें वो सिर्फ ग्रेट खाली से बात करना चाहते हैं कि भाई ग्रेट खाली से कैसे बात, जी। और डाइट का पूछेंगे, एक्सरसाइज का पूछेंगे। अब इतना फ्री तो नहीं हूँ मैं सही है। कि किसी को मतलब 2-2 घंटे कुछ को एडवाइस दूँ मैं फ़ोन पे, जी। है ना। अगर कोई रेसलर बनना चाहते हैं, एडवाइस भी दे दूँ अगर कोई इसने करना है। पर मैं ये सोचता हूँ जिसने करना है ना, वो सीधी ट्रेन पकड़ता है, फ्लाइट पकड़ता है और सीधा आता है। मतलब खली भाई आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे लोग आपके बारे में ये डालते हैं, आज उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। लोग बोलते हैं खली भाई एक साथ 5 मुर्गी खाती है, फिर 50, 200, 300 अंडा कुछ कुछ लिख देते हैं, आप भी देखे होंगे। कोई बोलते हैं 100-200 रोटी खा लेते हैं, कोई 50 रोटी बोलते हैं, कोई 2। तो आज खुद आप ही बोल दो कि आप खाते क्या? बिल्कुल, मैं अंडे काफ़ी खाता था, अंडे 2-2, 3-3 मुर्गे खाता था मैं पहले, पर लेकिन वो पहले की डाइट थी, अभी मैं कम की है अभी। मतलब एक साथ सच में खाते थे आप 3 दिन? नहीं, एक साथ भी दिन, पूरे दिन भर। पूरे दिन भर में? हाँ, पूरे दिन पर जैसे एक्सरसाइज करनी है। अभी क्या है कि अभी रेस्ट नहीं होता पूरा, अगर पूरा रेस्ट नहीं है तो खाना भी आपका डाइजेस्ट नहीं होएगा। उसके लिए होना चाहिए कि भी मतलब अगर एक्सरसाइज करते तो भूख लगेंगी, दब के खाना खाओ, डाइजेस्ट करने को उसको रेस्ट करना चाहिए पूरा, जी। है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है, तीनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट। अगर उनमें से एक भी मिस होती है तो आप मतलब वो सारा बेकार हो जाता है। खली भाई का प्रॉपर्टीज़, अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं अपन, खली भाई का प्रॉपर्टीज़ कोई बोलते हैं लाखों करोड़ों में बोलते हैं, कोई हज़ारों करोड़ों में बोलते हैं, तो आज कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज मतलब साधारण बंदे हैं, है ना। आप मतलब ये कि जितनी 2 टाइम के लिए रोटी लगती है उतनी हमारे पास है, और उससे ज़्यादा कोई आप
उससे ज़्यादा पर ख्वाहिश नहीं रखते। जी मेहनत पर विश्वास करता हूँ, फालतू के तिकड़मबाजी पे विश्वास नहीं करता मैं। कोई तिकड़मबाजी लाइए, जादू टूना, ऐसा इस पे विश्वास नहीं करता मैं। कोई भूत प्रेत पे उस पर विश्वास नहीं करता मैं। बहुत सिंपल सा काम कि मेहनत पे विश्वास करता हूँ मैं। जी मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो वो मेरे पास जो प्रॉपर्टी अर्न की है वो हज़ारों करोड़ों के बराबर है। अच्छा वो हज़ारों करोड़ों के बराबर है, खुद अर्न की। सही है सर। क्यों? एक होती है अर्न करी होती, वो ये कि 50-200 करोड़ उधर से आ रहे, क्यों आ रहे? वो उसका कोई काम करा दिया, ओ ये 200 करोड़ उधर से आ रहे, काम करा दिया, 50 लाख उधर से आ रहे। ऐसा काम नहीं है, वो नंबरिंग है। जी किसी के पास होंगे 5,000 करोड़, किसी के पास होंगे 50,000 करोड़, वो नंबरिंग है। अगर मैं बोलूँगा नंबरिंग मेरे पास 5 लाख करोड़ है, नंबरिंग है। जी हकीकत क्या है, जो मैं अपनी मेहनत से कमाया है ना, मैं सबसे रिच हूँ। अपनी मेहनत से इतने सारे लोगों को कमाया आप, इतना इंडिया का प्यार कमाया अपनी है। मेहनत से कमाया ना। जी जी सही है। मैंने कोई ये तो रिश्वत तो नहीं ली किसी से। जी मैंने किसी को ठगी तो नहीं मारी जी कि भाई यार ठगी मार दी, जो 50 करोड़ आ गए, किसी का जो टेंडर पास कर दिया 50 करोड़ आ गए, वो तो नहीं किया ना। नहीं मैं कल्ला बैठता हूँ, कल्ला जाता हूँ, कोई मस्त है। ऐसा खली भाई, अभी आपका स्टारडम के सामने ऐसा कोई आ जाते हैं कभी, कोई 1000 करोड़ 100 करोड़ का डील ला लेके, कोई मंत्री के पास चले जाओ, कोई मुख्यमंत्री के पास लेके चले जाओ, आते रहते हैं? उनसे हम दूर रहते हैं। हम ऐसा काम ही नहीं करते, ना सोचते। जी हम काम नहीं करते ना सोचते। वो किसके लिए? मतलब जिन्होंने इतने हजारों करोड़ों कमाए हैं, एंड ऑफ द डे क्या पाया उन्होंने? सही है। एंड ऑफ द डे क्या पाया उन्होंने? साथ जो में भी के है डाला। इज्जत ही है आज आपके हिसाब में। क्या उन्होंने आप समझ रहे हैं ना, क्या जी उन्होंने सोच। पाया? मतलब जी जी जिनके पास हासिल। हजारों करोड़ कमाया है, जी क्या क्या किया उन्होंने? क्या हासिल किया है? क्या हासिल किया? जी मैं ये बोलता हूँ, जो आपके पास अपना अर्न किया है ना, वो बहुत, मतलब चाहे वो 100 रुपये है, चाहे 200 रुपये है, आपने खुद कमाया ना। मतलब तो और वो जैसे बोलते ना, वो 200 भी आपके 2000 करोड़ के बराबर आपने खुद कमाया ना। मतलब खली भाई, दूसरा सोशल मीडिया का सवाल ये करते हैं, खली भाई को कितने लोग प्रपोज किए थे, कितने गर्लफ्रेंड्स थे आपको? ये तो भाई नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, गर्लफ्रेंड तो ऐसा कुछ नहीं है जी मैं शादीशुदा हूँ। अभी तो है, पर तब आजकल इतना छोटा 6 फीट हाइट को देख के लोग मरते हैं। नहीं 7.3 मेरी वो शक्ल ही नहीं है, मेरी शक्ल लगती है। क्यों नहीं लगते भाई? मैं मतलब लड़कियों के मामले से मिस्टर थोड़ा इंडिया का दूर- टाइटल के लिए भी आप एक किए थे बोल के सुना हम। किसके? मिस्टर इंडिया की। हाँ, मिस्टर इंडिया में मैं जीता हूँ। हाँ फिर 2 और बार क्या जीता हो गया हूँ। है? 2 बार मैं मिस्टर इंडिया रहा मैं। गली का एक छोटा पोटे को 5 गर्लफ्रेंड है खली भाई, आप छुपा रहे हो। आप पता थोड़ा नहीं पता, एक्चुअली पता क्या है, मेरा ध्यान उधर नहीं रहता जा करके। जैसे लोग है, लोग बस उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि 10 गर्लफ्रेंड बना लो, 10 उधर से ठगिया मान लो, उधर से ठगिया मान लो। मेरा पूरा ध्यान, लाइफ फोकस के लिए छोड़ दिए, मैंने अपना फोकस रखा अपने फैमिली को। तो फिर का रिलैक्सेशन किधर मिला आपको? हाउ टू मेक फैमिली को हैप्पी। जी और आजकल क्योंकि ट्रबल बंदा बहुत नहीं, होता ये है। शायद मैडम देख रही है इंटरव्यू बोल के आप डिप्लोमेटिकली आंसर दे रहे हैं, मेरे को नहीं, ऐसा नहीं, लग रहा ऐसा कुछ है। नहीं बोला। मैडम की ओर से पूरी छूट है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसी कोई टेंशन घर तक नहीं गया आज तक? नहीं। तो खली भाई बहुत शरीफ है। हाँ, लड़के के मामले में शरीफ हूँ। लड़के के मामले में शरीफ हूँ। मेरे को आपकी हंसी देख के नहीं लग रहा खली भाई ये बात। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये तो मेरे शर्म आ रही है ना आपकी बातें सुन के। अच्छा, तो खली भाई नेक्स्ट हैदराबाद कब आएंगे आप? और हैदराबाद में कभी आए होंगे, बहुत बार आए, मैं भी सुना। हैदराबाद बहुत बार आया हूँ मैं। क्या पसंद आता है हैदराबाद का, क्या चीज़ें पसंद है हैदराबाद आपको? की एक तो बिरयानी बहुत अच्छी है जी और बंदे बहुत बढ़िया है अच्छा, हैदराबाद के। मेरे जैसा। हाँ, बहुत बढ़िया बंदे मैं कहूँगा कि। और वहाँ के जो एक एयरपोर्ट, सड़कें बहुत साफ़ सुथरी, बहुत मन लगता है यार। मतलब ऐसा ये नहीं लगता ना कि जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना, वहाँ मुसलमान है, वहाँ ऐसा है, वहाँ गरीब। नहीं ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत है। बहुत मतलब शानदार, बहुत मतलब एक रिस्पेक्टफुल बंदे।
अच्छा मेरे को बहुत बढ़िया लगा साउथ में। हैदराबाद में कौन सा पॉलिटिशियन का नाम सुने आप? नाम तो काफ़ी का सुने हैं, मतलब अभी चंद्रशेखर कौन है, क्या नाम? और सीएम चंद्रशेखर केसीआर है कैसे यार जी। उनका नाम है। और राजा सिंह को कभी सुना है नाम? राजस्थान का सुना है मैंने। असउद्दीन ओवैसी, हाँ हाँ ये सब वहाँ का ही है। ओ हाँ वो तेज बंदा है। क्यों ऐसा क्यों बोल दिए? हाँ असउद्दीन का नाम लिए कि क्या असल कही? में वो हिंदुओं को गाली देता है, इसलिए मेरे को सही अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा ये जो उसने जो अर्न किया है ना, जी ये गलत है। जी जो एक को देखो नाम पाना, किसी को गाली दे के, किसी को बेवकूफ़ बना के, वो मुसलमान के जो कम्युनिटी है उनको बेवकूफ़ बना के, उल्लू बना के, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करता है वो। अपने हिंदुस्तान पे है ही ऐसा है, बस क्या बताया बंदा। जी। वो बंदा अगर वहाँ से हट जाए तो और बंदा वहाँ तरक्की कर सकते हैं, मतलब बाकी मुसलमान अच्छे हैं वहाँ के लोग। हाँ बहुत उनके अच्छे बारे- हैं, हाँ बहुत मिल बढ़िया के रहते बंदे हैं। आप बोले जैसा वहाँ है कि सब मिलजुल के हाँ रहते हैं, ऐसा बहुत कोई बढ़िया मामला बंदा। नहीं वो रहता। सिर्फ भड़काता है, मतलब भड़काता है अपनी राजनीति को, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और कुछ नहीं मतलब। खली भाई अभी तो हम सिग्नेचर स्टूडियो आपको ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते यहाँ तक आ ही गए। अगले बार आप हैदराबाद अगर आओगे तो सिग्नेचर स्टूडियो को कब देखना चाहोगे? आना चाहते हो या मैं नहीं? बहुत जल्दी आऊँगा, मतलब वहाँ पर मैं आता रहता हूँ इवेंट पे जी हैदराबाद, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा जी। और आपसे मैं मिलूँगा। वादा है पक्का? हाँ पक्का वादा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल अच्छा। और खली भाई आज तो हिमाचल का भी चल रहा और गुजरात का भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो बताओ इधर तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी सिटिंग सीएम था, लास्ट टाइम भी वही पार्टी जीती थी भारतीय जनता पार्टी। उधर तो गुजरात में लगातार बीजेपी आ रहा है, तो इस बार इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होता है, क्या लग रहा है आपको? मेरे को लगता है कि इस बार भी वही, मतलब रिपीट करेंगे वापस। आजकल केजरीवाल पंजाब जीत लिया, अभी गुजरात को घुस गए उसका क्या कहना है? मतलब जैसे बोलते ना, जब जो जिस पे पंख लग जाते हैं ना, उड़ना शुरू करते हैं, तो उसका टाइम खत्म होने वाला होता है। जो कीड़ी होती है ना, कीड़ी बोलते नहीं, मतलब कभी पंख लग गए तो उस पर पंख लगे हुए इधर इधर भाग रहा है, तो समझ लो कि अब इसका टाइम खत्म होने वाला है। मेरी बात आज नोट रखनी, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो खली भाई, सिग्नेचर स्टूडियो से एक छोटी ख्वाहिश है, लोगों को दिखाना भी है हमको, आपकी बॉडी देखनी है। बॉडी तो मैं भी दिखा पाऊंगा, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अभी यहाँ कपड़े लाऊंगा साहब प्लीज बोलो ना। तो कोई यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, लोग आ रहे भी है कि आपको ही देखने के लिए, आपको भी मालूम है ये बात, तो आपका बॉडी देखने के लिए और भी ज़्यादा लाइक करते हो लोग। नहीं ये दिखाने की जगह नहीं है ना, मतलब नहीं खली भाई, पीछे रिंग है, दिखा सकते हैं आप, हम तो देखे हैं वैसे आपको, हम ऐसा सेट में कभी देखे नहीं टीवी में, आज लाइव में है इसलिए अब हम देख लिया आप। नहीं अब आपके स्टूडियो पे आएंगे फिर दिखाएंगे आपको। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया खली भाई, हम कैसा करें, रिश्वत दे वो तो आपको पसंद नहीं है। गिफ्ट तो भाई साहब को दे दो, इनको दे दो। नहीं वो तो आपके लिए, इतना दूर हैदराबाद से आए हैं वो सब बेचारे। अच्छा फ्लाइट में भी देख लिए वो लोग। अच्छा गिफ्ट इनको दे दो भाई साहब। नहीं आपको ही ये देंगे। अच्छा काम करेंगे मतलब। जी, तो चांस नहीं है? नहीं कपड़े उतारने का चांस नहीं है। और बताओ कोई। अच्छा, ये कितना तेज रहता, मतलब लोग अच्छे लोगों को गिरा देते, क्या इसमें ऐसा क्या पावर है? ये जैसे बोला ना, ये सनी देओल का डायलॉग नहीं, 2.5 किलो खा, 2.5 किलो 250 किलो। आपका स्टारडम के सामने ऐसा कोई आ जाते हैं कभी, कोई 1000 करोड़ 100 करोड़ का डील ला लेके, कोई मंत्री के पास चले जाओ, कोई मुख्यमंत्री के पास लेके चले जाओ, आते रहते? उनसे हम दूर रहते हैं, हम ऐसा काम ही नहीं करते ना सोचते। जी। हम काम नहीं करते ना सोचते। वो किसके लिए, मतलब जिन्होंने इतने हजारों करोड़ों कमाए, एंड ऑफ द डे क्या पाया उन्होंने? सही है।
एंड ऑफ द डे क्या डाल पाया उन्होंने? साथ जो भी लेके है डाला। इज्जत ही है आज हाँ? आपके हिसाब में। क्या उन्होंने आप समझ रहे हैं ना क्या जी उन्होंने सोच। पाया, मतलब जी जी जिनके हासिल पास हजारों करोड़ कमाया है, जी क्या क्या किया उन्होंने, क्या हासिल किया है। क्या हासिल किया? जी मैं ये बोलता हूँ जो आपके पास अपना अर्न किया है ना, वो बहुत, मतलब चाहे वो 100 रुपये है चाहे 200 रुपये है, आपने खुद कमाया ना, मतलब तो और वो जैसे बोलते हैं ना, वो 200 भी आपके 2000 करोड़ के बराबर आपने खुद कमाया ना, मतलब। खली भाई दूसरा सोशल मीडिया का सवाल ये करते हैं, खली भाई को कितने लोग प्रपोज किए थे, कितने गर्लफ्रेंड्स थे आपको? ये तो भाई नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, गर्लफ्रेंड तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जी मैं शादीशुदा हूँ। अभी तो है, पर तब आजकल इतना छोटा 6 फीट हाइट को देख के लोग मरते हैं। नहीं 7.3 मेरी वो शक्ल ही नहीं है, मेरी शक्ल लगती नहीं है। क्यों नहीं लगते भाई? मैं मतलब लड़कियों के मामले से मिस्टर थोड़ा इंडिया का दूर- टाइटल के लिए भी आप ये किए थे बोल के सुना हम। किसका? मिस्टर इंडिया की। हाँ, मिस्टर इंडिया तो मैं जीता हूँ। हाँ फिर दो और बार क्या जीता हो गया हूँ। है? 2 बार मैं मिस्टर इंडिया रहा मैं। गली का एक छोटा पोटे को 5 गर्लफ्रेंड है खली भाई, आप छुपा रहे हो। आप पता थोड़ा नहीं पता एक्चुअली पता क्या है, मेरा ध्यान उधर नहीं रहता जा करके। जैसे लोग है, लोग बस उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि 10 गर्लफ्रेंड बना लो, 10 उधर से ठगिया मान लो, उधर से ठगिया मान लो। मेरा पूरा ध्यान लाइफ फोकस के लिए छोड़ दिया है, मैंने अपना फोकस रखा अपने फैमिली को। तो फिर का रिलैक्सेशन किधर मिला आपको? हाउ टू मेक फैमिली को हैप्पी। जी और आजकल क्योंकि ट्रबल बंदा बहुत नहीं, होता ये है। शायद मैडम देख रही है इंटरव्यू बोल के आप डिप्लोमेटिकली आंसर दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैडम की वजह से पूरी छूट है, मेरा ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसी कोई टेंशन घर तक नहीं गया आज तक? नहीं। तो खली भाई बहुत शरीफ है। हाँ, लड़के के मामले में शरीफ हूँ। लड़के के मामले में शरीफ हूँ। मेरे को आपकी हंसी देख के नहीं लग रहा खली भाई ये बात। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये तो मेरे शर्म आ रही है ना आपकी बातें सुन के। अच्छा, तो खली भाई नेक्स्ट हैदराबाद कब आएंगे आप? और हैदराबाद में कभी आए होंगे, बहुत बार आए, मैं भी सुना। हैदराबाद बहुत बार आया हूँ मैं। क्या पसंद आता है हैदराबाद का, क्या चीज़ें पसंद है हैदराबाद आपको? की एक तो बिरयानी बहुत अच्छी है जी और बंदे बहुत बढ़िया है अच्छा, हैदराबाद के। मेरे जैसा। हाँ, बहुत बढ़िया बंदे मैं कहूँगा कि। और वहाँ के जो एक एयरपोर्ट, सड़कें बहुत साफ़ सुथरी, बहुत मन लगता है यार, मतलब ऐसे ये नहीं लगता ना कि जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना, वहाँ मुसलमान है, वहाँ ऐसा है, वहाँ गरीब। नहीं ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत है। बहुत मतलब शानदार, बहुत मतलब एक रिस्पेक्टफुल बंदे। अच्छा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा साउथ में। हैदराबाद में कौन सा पॉलिटिशियन का नाम सुने आप? नाम तो काफ़ी का सुने हैं, मतलब अभी चंद्रशेखर कौन है, क्या नाम? ओके, सीएम चंद्रशेखर, केसीआर है कैसे यार जी। उनका नाम है। और राजा सिंह को कभी सुना है नाम? राजस्व का सुना है मैंने। असउद्दीन ओवैसी, हाँ हाँ ये सब वहाँ का ही है। ओ हाँ, वो तेज बंदा है। क्यों ऐसा क्यों बोल दिया? हाँ, असउद्दीन का नाम लिए कि क्या? असल में वो हिंदुओं को गाली देता है, इसलिए मेरे को सही अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा ये जो उसने जो अर्न किया है ना, जी ये गलत है। जी जो एक को देखो नाम पाना, किसी को गाली दे के, किसी को बेवकूफ़ बना के, वो मुसलमान के जो कम्युनिटी है उनको बेवकूफ़ बना के, उल्लू बना के, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करता है। वो अपने हिंदुस्तान पे है ही ऐसा है, बस क्या बताया बंदा। जी। वो बंदा अगर वहाँ से हट जाए तो और बंदा वहाँ तरक्की कर सकते हैं। मतलब बाकी मुसलमान अच्छे हैं वहाँ के लोग। हाँ बहुत उनके बारे- अच्छे हाँ, हैं, बहुत मिलके बढ़िया रहते बंदे हैं। आप बोले जैसा वहाँ आए कि सब मिलजुल के हाँ, रहते हैं, ऐसा बहुत कोई बढ़िया मामला बंदा। नहीं वो रहता। सिर्फ भड़काता है, मतलब भड़काता है अपनी राजनीति को, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और कुछ नहीं। मतलब खली भाई अभी तो हम सिग्नेचर स्टूडियो आपको ढूंढते ढूंढते खोजते यहाँ तक आ ही गए। अगले बार आप हैदराबाद अगर आओगे तो सिग्नेचर स्टूडियो को कब देखना चाहोगे? आना चाहते हो या मैं नहीं? बहुत जल्दी आऊँगा, मतलब वहाँ पर मैं आता रहता हूँ इवेंट पे जी हैदराबाद, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा जी। और आपसे मैं मिलूँगा। वादा है पक्का? हाँ, पक्का वादा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल अच्छा, और खली भाई आज तो हिमाचल का भी चल रहा और गुजरात का भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो बताओ, इधर तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी सिटिंग सीएम था, लास्ट टाइम भी वही पार्टी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी। उधर तो गुजरात में लगातार बीजेपी आ रहा है, तो इस बार इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होता है?
क्या लग रहा है आपको? मेरे को लगता है कि इस बार भी वही मतलब रिपीट करेंगे वापस। आजकल केजरीवाल पंजाब जीत लिया, अभी गुजरात को घुस गए उसका क्या कह रहा है? मतलब जैसे बोलते ना, जब जो जिसपे पंख लग जाते हैं ना, उड़ना शुरू करते हैं, तो उसका टाइम खत्म होने वाला होता है। जो कीड़ी होती है ना, कीड़ी बोलते नहीं, मतलब कभी पंख लग गए तो उस पर पंख लगे हुए इधर इधर भाग रहा है, तो समझ लो कि अब इसका टाइम खत्म होने वाला है। मेरी बात आज नोट रखनी, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो खली भाई, सिग्नेचर स्टूडियो से एक छोटी ख्वाहिश है, लोगों को दिखाना भी है हमको, आपकी बॉडी देखनी है। बॉडी तो मैं भी दिखा पाऊंगा, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अभी यहाँ कपड़े लाऊंगा साहब प्लीज बोलो ना। तो कोई यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, लोग आ रहे भी है कि आपको ही देखने के लिए, आपको भी मालूम है ये बात, तो आपका बॉडी देखने के लिए और भी ज़्यादा लाइक करते हो लोग। नहीं, ये दिखाने की जगह नहीं है ना, मतलब नहीं खली भाई, पीछे रिंग है, दिखा सकते हैं आप। हम तो देखे हैं वैसे आपको, हम ऐसा सेट में कभी देखे नहीं टीवी में, आज लाइव में है इसलिए अब हम देख लिया आप। नहीं, अब आपके स्टूडियो पे आएंगे फिर दिखाएंगे आपको। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया खली भाई। हम कैसा करें, रिश्वत दे वो तो आपको पसंद नहीं है। गिफ्ट तो वैसा को दे दो, इनको दे। नहीं, वो तो आपके लिए, इतना दूर हैदराबाद से आए हैं वो सब बेचारे। अच्छा फ्लाइट में भी देख लिए वो लोग। अच्छा गिफ्ट इनको दे दो भाई साहब। नहीं, आपको ही देंगे। अच्छा काम करेंगे मतलब जी। तो चांस नहीं है? नहीं, कपड़े उतारने का चांस नहीं है। और बताओ कोई। ये कितना तेज रहता, मतलब लोग अच्छे लोगों को गिरा देते, क्या इसमें ऐसा क्या पावर है? ये जैसे बोला ना, ये सनी देओल का डायलॉग नहीं, 2.5 किलो खाद, 2.5 किलो नहीं, 250 किलो। क्या सीक्रेट है जो अभी तक किसी को नहीं बताया है? बोलिए सर, आपका लाइफ टाइम का। इनकी ना 10 गर्लफ्रेंड है सर, मजाक तो नहीं कर रहे। और मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे को बताते हैं जी और मैं किसी को नहीं बताता। अच्छा, को बता रहे हैं। नहीं, ये सिगरेट है ना। सब मीडिया चैनल पे जा रहे हैं, फिर देख लीजिए। और कुछ जुगाड़ करना है तो अभी कर लो काली सर से। और जितनी भी आंटी है इसकी बहुत फैन है। अच्छा, दूसरी है कि भी मतलब ये ना, ये सीधी अपने हार के नहीं ढूंढता, मतलब ट्रक टाइप होना चाहिए। लोग कैसी बातें करते हैं। ये सब सच है साहब? पूरा टेम्पो होना चाहिए था। जी, इनका रिकॉर्ड है। देखो साहब, आप की बोल और रहे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अब साइन कर दो जी। अभी आप ये बोलना है आपकी पूरी लाइफ की एक स्वीट मेमोरी कहानी। जी, स्वीट मेमोरी, शायद पहला पल WWE की पहली पहचान। तो मतलब बहुत सारी है, हर बंदे की अपनी अपनी स्वीट मेमोरी होती है। जी। मेरे को ये अच्छी लगती है, मेरे को ये अच्छी लगती है। शायद मैंने कभी, मैं बोलूँ अभी मेरी मेमोरी अच्छी थी जिससे मैंने ओपनिंग की, जी, है ना। आपने बताया कि भी जब अंडरटेकर को मतलब बीट किया रहता है नॉकआउट ऊपर से, वो भी मतलब स्वीट मेमोरी थी जी। और उससे स्वीट मेमोरी जब मेरी बेटी हुई थी, जी, सो आई एम सो हैप्पी दैट टाइम। और जो वो बोलते थे ना, जैसे भी वो कहता स्किन से लगाना होता है बच्चे को, कहता जी, जी, कहता उनको एक गर्माहट से मिलती है। तो मैं वहाँ पर था, मतलब जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल पे, जी। तो मेरी बनियान थी मतलब एक अंदर की, तो उसको पार के मैं उसको अपने से रख दिया। अच्छा, सो बेटी वाइफ ने अभी भी वो संभाल के रखा है जी, उस बनियान को, जी, शर्ट को, जी, टी शर्ट को, जी। कि जो उस टाइम पहली बार लिए थे डॉटर को हाथ में। सो बहुत मेरी स्वीट मेमोरी है। अभी हमारा सबसे ज़्यादा स्वीट मेमोरी तो आपके सामने, इतना आमने सामने की। रियली सो हैप्पी फॉर यू सर। प्लीज़ आप क्या सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और आपके लाइफ में जो पहली साइन किए थे, जहाँ कभी गर्व महसूस हुआ होगा, कब लगा सर? ऐसा कोई मेमोरी है आपका ऑटोग्राफ देने के टाइम हो, पहले साइन आपको देख के गर्व लगे, ऐसी कौन सी मोमेंट है?
कब गर्व लगा था आपका साइन को आपको देख के? साइन तो मेरे बहुत पहले से, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था जी, उस समय मेरे को पता भी नहीं होता था। साइन क्या थी? मतलब हकीकत बोला, पर गांव के लोग, मेरे को याद है कि भी मैं जा रहा था कलकत्ता। जी एक तो बॉडी अच्छी तगड़ी थी मेरी, जी तो हम सारे बैठे हुए थे, तो लड़की आती है बोलती कि भाई ऑटोग्राफ। मेरे को ऑटोग्राफ होते क्या है, मुझे ये नहीं पता था। ऑटोग्राफ तो है लेकिन है क्या है? मैंने कहा वो क्या होता है? हाँ, वो हाथ आगे करी जाए। मैंने कहा होते क्या है? मैंने कहा क्या करूँ मैं इसका? कहता ऑटोग्राफ दे दे। मैंने कहा पैसे ऑटोग्राफ क्या चीज़ है? मैं मजाक नहीं, सच बोला। हम ट्रेन पे जा रहे थे, मेरे दोस्त भी थे, तो एक हमारे बीच समझदार था, बाकी तो मेरे जैसे ही थे पहलवान सारे। कहता साइन, कहता साइन, कहता मैंने कहा साइन क्या? मैंने कहा कहता इस पर लिख दो। मैंने कहा लिखूं क्या? कहता अपना नाम लिख दो। अच्छा, तो उस पर लिख दिया मैंने, फिर दिलीप सिंह। राणा। कहता थैंक यू। अच्छा, मैंने कहा इसको ऑटोग्राफ बोल दे, मैं कमाल है। सो फाइनली थैंक यू सो मच सर, आपके जो इतने स्वीट मेमोरीज हमारे साथ है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू सर। मजा आया मतलब।